नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने अंदर के बच्चे से कैसे बातें करें। मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, इस क्षेत्र में बहुत सहायता उपलब्ध है। आप अकेले और असहाय तो कतई नहीं हैं, लेकिन आपको पहुँचने और मदद मांगने की ज़रूरत है ताकि आपको सहायता मिल सके। मेरा एक और सुझाव है कि आप अपने बचपन की एक तस्वीर ले लीजिए। अपनी उस तस्वीर की ओर निहारिए। क्या आपको कष्ट पीड़ित नन्हा बच्चा नजर आता है? क्या आपको यह खुश बच्चा नजर आता है? आपको जो भी नजर आए उससे संपर्क साधिए तथा उसे और बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। अपने किशोर वय की कुछ तस्वीरें लीजिए और प्रत्येक तस्वीर के बच्चे से बात कीजिए। दर्पण में अपने बच्चे से बात करना काफी मददगार होता है। यदि बचपन में आपका कोई उपनाम था तो उस उपनाम का प्रयोग कीजिए। एक अन्य अभ्यास है लिखकर स्वयं से वार्तालाप करना। इससे बहुत सी सूचनाएं उभरेंगी। दो अलग अलग रंगों की स्याही वाले पेनों या फेल्ट मार्कर का इस्तेमाल कीजिए। अपने भोजन करने वाले हाथ में एक रंग की स्याही वाला पेन रखिए। एक प्रश्न लिखिए। दूसरे रंग वाला पेन अपने दूसरे हाथ में लीजिए और अपने बच्चे को उस प्रश्न का उत्तर लिखने दीजिए। यह बड़ी लुभावनी प्रक्रिया है। जब आप प्रश्न लिख रहे होते हैं तो वयस्क सोचता है कि उसे उत्तर मालूम है, किंतु जब आप उल्टे हाथ से पेन थामते हैं तो जो संभाव्य होता है उससे हटकर ही उत्तर आता है। आप चित्रकारी भी कर सकते हैं। बचपन में आप में से बहुत लोगों को शायद चित्रकारियों चित्रों में रंग भरना पसंद रहा हो। आप तब तक उसमें रमे रहते रहेंगे जब तक आपको अपने हाथों से रंगों को साफ कर चित्रकारी बंद करने के लिए ना कहा जाता रहा होगा। तो फिर से चित्रकारी शुरू कीजिए। चित्रकारी करने के लिए अपने उल्टे हाथ का प्रयोग करते हुए हाल की एक घटना को चित्रित कीजिए। देखिए कि आपको कैसा महसूस होता है। अपने भीतर के बच्चे से प्रश्न पूछिए और उसे उल्टे हाथ से चित्रकारी करने दीजिए और देखिए कि वह क्या दिखलाता है। यदि आप दूसरों के साथ छोटे छोटे और ग्रुपों या सपोर्ट ग्रुपों में शामिल होते हैं तो साथ मिलकर आप इन बातों पर चित्रकारी कर सकते हैं। फिर आप अपनी चित्रकारी के पास बैठकर बनाए गए चित्रों के विषय में चर्चा कर यह जान सकते हैं कि उनका तात्पर्य क्या है, और जो जानकारी आपको मिलेगी वह आश्चर्यजनक ढंग से अंतर्ज्ञान से पूर्ण होगी। अपने नन्हे बच्चे के साथ खेलिए। वही काम कीजिए जो आपके बच्चे को पसंद है। जब आप छोटे थे तो क्या करना पसंद करते थे, इसलिए आराम से मौज मस्ती कीजिए। छोटी उम्र में आप जो भी हरकतें किया करते थे वह कीजिए, जैसे पत्तियों के ढेर में कूदना, मेमने के पीछे भागना। पिछली बार आपने ऐसा कब किया था? अपने बच्चे को खेलते हुए देखिए। इससे उन खेलों की याददाश्त ताजा हो जाएगी जिन्हें आप बचपन में खेलते थे। यदि आप अपने जीवन में ज्यादा मौज मस्ती करना चाहते हैं तो अपने भीतर के बच्चे से संपर्क साधकर स्वाभाविक खुशी का लुत्फ लीजिए। मेरा दावा है कि आप अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा लुत्फ उठाने लग जाएंगे। क्या बचपन में आपको पसंद किया जाता था? आपका जन्म होने पर क्या आपके माता पिता सचमुच खुश थे? क्या उन्हें आपके बेटा या बेटी होने पर सचमुच खुशी थी, या उन्हें आपके विपरीत लिंगी होने की चाहत थी? क्या आपके पैदा होने से खुशियों भरा समारोह आयोजित किया गया था? प्रत्युत्तर चाहे जो भी हो, अब आप अपने बच्चे का स्वागत कीजिए, समारोह आयोजित कीजिए। जो अच्छी लगने वाली बातें आप अपने घर आने वाले नए मेहमान से करते, उन सभी बातों को इस भीतर के बच्चे से कीजिए। बचपन में आप अपने माता पिता से जो बातें करना चाहते थे वह कीजिए। ऐसी कौन सी बात है जिसे आप उनसे सुनना चाहते थे और उन्होंने नहीं की? तो ठीक वही बातें अपने बच्चे को बतलाइए। महीने भर प्रतिदिन आप उन बातों को अपने इस बच्चे को स्वयं को दर्पण में निहारते हुए बताते रहिए। फिर देखिए क्या होता है। यदि आपके बचपन के दौरान
माता पिता शराबी थे तो आप उन्हें संभ्रांत और शिष्ट मानकर ध्यान कर सकते हैं। आपका बच्चा जो चाहता है उसे दीजिए। वह शायद काफी समय से इन बातों से रहित रहा है। उस बच्चे के साथ आप कैसा जीवन चाहते हैं, उसकी कल्पना कीजिए। जब बच्चा सुरक्षित और खुश महसूस करेगा तो वह आपका भरोसा कर सकता है। उससे पूछिए, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मेरा विश्वास कर सको। यहाँ भी आपको जो उत्तर मिलेगा उससे आप विस्मित रह जाएंगे। यदि आपके माता पिता आपके प्रति प्रेम नहीं रखते थे तो ऐसी कोई तस्वीर तलाशिए जो एक प्रेम करने वाले पिता व माँ जैसी नजर आए। उन प्रेम करने वाले माता पिता की तस्वीर अपने बतौर बच्चे की तस्वीर के आसपास रखिए। कुछ नई छवियां निर्मित कीजिए। यदि ज़रूरत पड़े तो अपने बचपन के विषय में पुनः लिखिए। जब आप छोटे थे तब की मान्यताएं अभी भी आपके बच्चे के भीतर है। यदि आपके माता पिता के विचार अड़ियल थे और आप स्वयं के प्रति बहुत कठोर थे तो आपके भीतर का बच्चा भी शायद उन्हीं माता पिता के नियमों का पालन कर रहा है। यदि आप लगातार अपनी गलतियों के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं तो आपके बच्चे के लिए सुबह जागना काफी डरावना होता है। वह सोचता है, आज किस बात पर वह मुझसे नाराज होंगे। अतीत में जो बर्ताव हमारे माता पिता ने हमारे साथ किया था वह उनकी चेतना के स्तर की बात थी। अब हम माता पिता हैं, हम अपनी चेतना के स्तर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि अब भी आप अपने नन्हे बच्चे की देखभाल को उपेक्षित कर रहे हैं तो आप अपने रोष में अटके हुए हैं। इसका तात्पर्य है कि अब भी आपको कोई क्षमा कर सकता है। तो ऐसा क्या है जिसके लिए आपने स्वयं को क्षमा नहीं किया है? आपको किस चीज को छोड़ने की जरूरत है? तो ये चाहे कुछ भी हो, इसे स्वयं से हटा दीजिए। यदि हम बच्चे की प्रशंसा और देखभाल नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे पालक इसके लिए दोषी नहीं हैं। उस समय काल में जो उन्हें उचित लगा वे कर रहे थे, किंतु अब के क्षणों में हम जानते हैं कि अपने भीतर के बच्चे के पोषण के लिए हम क्या कर सकते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।